नमस्कार, मैं सिमरन और आप देख रहे हैं TCN 24। नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। खबर लखनऊ से है, जहां प्रभारी अधिकारी हुसैनाबाद एवं समृद्ध ट्रस्ट लखनऊ किंशुक श्रीवास्तव ने बताया कि हुसैनाबाद एवं समृद्ध अंतर्गत बड़ा इमामबाड़ा स्थित बुलबुलैया, बाउली, छोटा इमामबाड़ा स्थित शाही हम्माम तथा पिक्चर गैलरी दिनांक 28 सितंबर 2021 अर्थात 20 सफर 1443 हिजरी को पर्यटकों के लिए बंद रहेगी। यूपी के जनपद सिद्धार्थनगर के विकास खंड बल्टपुर में होम्योपैथिक हॉस्पिटल पूरी तरह से जर्जर हो गया है। देखने में हॉस्पिटल लगता ही नहीं है। अस्पताल में ना ही आने का रास्ता है और ना ही जाने का। जल निगम द्वारा बनाई गई बाउंड्री वॉल पूरी तरह से टूट गई है, जिससे लोग आते जाते रहते हैं। वहां लोग बीमारी के शिकार होते जा रहे हैं। वहीं प्रशासन पूरी तरह से मौन होता दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को और ये राजकीय होम्योपैथी चिकित्सालय परेशान। यहाँ पे देखी जा रही है बाउंड्री वॉल नहीं है, रास्ता नहीं है, कैसे आप लोग आते हैं? रास्ते में पानी भरा हुआ कीचड़ है, इसलिए हम लोग ईंटें जोड़वा दिए थे उसमें, उसी से मरीज भी आते थे, उसी से हम लोग भी आते थे। इसकी सूचना दी गई है वीडियो साहब को, उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्दी से काम करा दिया जाए। खिड़कियाँ नहीं हैं, टूटे हुए हैं, कोई चोरी होती है, कुछ होती है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? अब इसके लिए सर शिकायत लिखी गई डिपार्टमेंट को, डिपार्टमेंट में DM साहब को दिया। बार बार शिकायत की गई, लेकिन अब तक इसके बारे में कोई कार्रवाई की नहीं सर। मरीज आखिर यहाँ आएंगे कैसे जब रास्ता नहीं? मरीज के लिए तो बहुत ही मुश्किल है सर। पता लगा जेंट्स हम तो आ सकते हैं, लेकिन अगर लेडीज़ को लाना और मरीज हमेशा बीमार की स्थिति में होता, उसके लिए तो आवागमन अस्पताल तक होना चाहिए, यहाँ तक कि उसके गेट तक होना चाहिए कि सीधे मरीज को लाया जा सके। यूपी के जनपद बलिया में CJM कोर्ट ने नेशनल कंपनी के बलिया के वितरण और एक व्यापारी की याचिका पर यह आदेश दिया है। आपको बता दें, व्यापारियों ने कंपनी के अफसरों पर मानसिक आर्थिक शोषण करने का आरोप लगाया है। जी, किस तरीके का प्रोडक्ट के आप डिस्ट्रीब्यूटर थे किस कंपनी के, और फिर क्या विवाद हुआ और क्या फैसला है? मेरे पिताजी स्वर्गीय चंद्रिका प्रसाद लवली स्टोर नाम से एक फर्म आर्समल रोड में खुले हुए थे और नेस्ले इंडिया ने 1990 से ही अपने उत्पादों का वितरक नियुक्त किया था। और पिछले 20 सालों से मैं इस व्यापार को देख रहा हूँ और इस कंपनी के उत्पादों को रखने के लिए और सेल्स बढ़ाने के लिए करीब 2 करोड़ रुपए मैंने बैंक से लोन लेकर इसमें लगा दिया। पैसे लगाने के बाद कंपनी के अधिकारियों ने मुझे तरह तरह से परेशान करने की कोशिश करने लगे, पैसों की डिमांड करने लगे, जिसकी कंप्लेंट मैंने दिल्ली के अधिकारियों को दी। इसके बावजूद इन्होंने कोई ध्यान न देते हुए मुझे 30/6/2016 को मेरा कार्य समाप्त कर दिया, जबकि मुझसे 20 जुलाई 2016 तक काम लेते रहे। और ये सारी चीज़ें इन्होंने षड्यंत्र करके छलपूर्वक कूटरचित दस्तावेज 30/6/2016 के माध्यम से किसी दूसरे पार्टी को इन्होंने कर सौंप दिया, जिसके कारण मेरा पैसा प्लस मानसिक उत्पीड़न और जो हम लोगों की 50 साल की मेरे परिवार की छवि बनी हुई थी वो समाप्त कर दिया। लगभग कितने साल आपने तो फिर क्या किया आपने? कानूनी कार्रवाई की? इसके अगेंस्ट में मैं कोर्ट गया और कोर्ट में 2016 से ही मामला लंबी चल रहा था और CJM बलिया ने इन चीज़ों को, सारी बातों को संज्ञान में लेते हुए इन्होंने CMD सुरेश नारायणन सहित 17 लोगों को बलिया कोर्ट में 28/10/2021 तक हाजिर होने के लिए तलब किया हुआ है। यूपी के जनपद सिद्धार्थनगर में दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर जिले के बासी BRC परिसर में एक दिवसीय गरीब कल्याण मेले का आयोजन किया गया है, जिसके मुख्य अतिथि प्रदेश के स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री जय प्रताप सिंह रहे, जिसमें वन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग, बाल विकास परियोजना, आयुष्मान भारत, उज्ज्वल योजना सहित कई विभाग के स्टॉल लगाकर प्रदर्शन किया गया। आयोजन किया गया। इस मेले का मूल उद्देश्य क्या था और ये कब तक चलता है? मेले का मूल उद्देश्य ये हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जयंती के अवसर पर और जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक थे उन्हीं के नाम पर ये गरीब कल्याण योजना ये प्रारंभ किया गया पूरे प्रदेश के 863 ब्लॉकों पर। इसका उद्देश्य ये भी है कि हमारे संस्थापक ने उसी समय तय किया था अपने संकल्प पत्र में भी कि गांव में रहने वाला जो अंतिम व्यक्ति होगा उसको हर प्रकार का गरीब से जुड़ा हुआ जितना भी लाभ है, जितने भी योजनाएं हैं, उसका लाभ उनको मिलना चाहिए। और ये तभी संभव हुआ जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में बनी 2014 में केंद्र सरकार में और 2017 में उत्तर प्रदेश सरकार में। ये सारे योजना हम लोग ने लागू करके
नीचे स्तर तक, जिसमें आपका गैस से लेके शौचालय, आवास, सौभाग्य योजना के अंतर्गत विद्युतीकरण और किसान सम्मान योजना, आयुष्मान भारत, वृद्धा पेंशन के विभिन्न प्रकार के जो होते हैं दिव्यांग वाला, ये सारी चीज़ें हम लोग ने इसको सुनिश्चित किया कि क्रियान्वयन इसका नीचे गांव के परिवारों तक ये पहुँचे और उनका लाभ हो, उनका जीवन स्तर बढ़ेगा। इसलिए ये मेला कराया जा रहा है। आज यहाँ कई प्रकार के स्टॉल भी लगाए गए थे, आपके द्वारा कुछ प्रमाण पत्र भी दिया गया। किन किन लाभार्थियों को किस चीज़ का प्रमाण पत्र कितना दिया? बिजली का बिल और तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो उसमें जोड़ा जाएगा। तो महिला सशक्तिकरण एक बहुत बड़ा नया योजना जिसको हम लोग चाह रहे हैं कि महिलाएं अपने पैर पर खड़ा होकर अपना खुद का आजीविका बढ़ाएं, इसके लिए ये सब किया जा रहा है। यूपी के जनपद बस्ती के पुलिस अधीक्षक आशीष श्रीवास्तव के आदेश के क्रम में थाना अध्यक्ष महिला थाना भाग्यवती पांडे द्वारा आपसी मनमुटाव और पारिवारिक झगड़े के कारण अलग रह रहे एक बिछड़े दंपति को मिलाया है। आपको बता दें, ये पति पत्नी के बीच मनमुटाव चल रहा था। यूपी के जनपद सिद्धार्थनगर के ब्लॉक परिषद में बड़े ही धूमधाम से पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाई गई। भाजपा नेता व कार्यकर्ताओं ने बल्डपुर ब्लॉक परिषद में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दीप जलाकर उनके व्यक्तित्व को नमन किया। भाजपा विधायक श्याम धनी राही ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जो सपना देखा था कि समाज के हर व्यक्ति के पास सुविधाएं उपलब्ध हो, वो सपना आज साकार हो रहा है। भाजपा उनके आदर्शों व उनके विचारों को आत्मसात करके आगे बढ़ा रही है। आज ऐसे महामनीषी पंडित दीनदयाल जी का जन्मदिन है। उनके जन्मदिन के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी ने यह निर्णय लिया कि आज समाज में तमाम ऐसे पिछड़े लाइन में खड़ा होने वाले व्यक्ति हैं और पंडित दीनदयाल जी का सपना था कि जो अंतिम लाइन में खड़ा होने वाला व्यक्ति है उसे उठाने का काम किया और उनका प्रमुख विषय था अंत्योदय। अंत्योदय के माध्यम से उन निरीह ऐसे लोगों को जोड़कर उन्हें भोजन मुहैया कराया जाए, ये उनका संकल्प था। आज का ये दिवस उनके जन्मदिन के अवसर पर ऐसे लोगों के लिए मनाया जाता है। यहाँ मेला का लगा गया है, तो मेला के रूप में मेला इस नाते लगाया गया कि आम जनमानस आकर के इस मेले में अपनी उन समस्याओं को रख सके। जैसे कृषक हैं तो उनका स्टॉल लगा हुआ है, उनके कृषक पे कैसे वो अपने फसल को चूना करें, ये सब उससे संबंधित ऐसे लोग उन कृषकों को उस नीति से जोड़कर और उनको कैसे हम दुगना करेंगे फसल, उसको बताएंगे। इस टाइप से तमाम मैंने स्टॉल लगे हुए हैं। यूपी के जनपद बस्ती में 25 सितंबर 2021 एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पूरे जिले में गरीब कल्याण दिवस के रूप में मनाई गई। सभी ब्लॉक मुख्यालयों पर गरीब कल्याण मेला आयोजित किया गया। इस अवसर पर सभी अतिथियों ने उद्योग, कृषि, मृदा परीक्षण, पंचायती राज, प्रधानमंत्री फसल बीमा विभाग द्वारा आयोजित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। यूपी के जनपद सिद्धार्थनगर में प्रदेश सरकार द्वारा लगातार प्रदेश की जनता के लिए नए नए योजनाएं बनाकर लोगों को लाभान्वित करने के लिए प्रयास किया जाता है, जिसमें प्रदेश के सभी जिले में किसान मेले का आयोजन किया गया है। किसानों के लिए मेला लगाकर उनको सस्ता सामान उपलब्ध कराया जा रहा है। आपको बता दें, जिले के सभी विकास खंड में इस मेले का आयोजन किया जा रहा है। आज गरीब कल्याण दिवस का आयोजन किया जा रहा है आप लोगों का, क्या उद्देश्य है सर इस दिवस का और किस तरीके की योजनाएं इसमें शामिल है? देखिए, शासन द्वारा गरीब कल्याण मेला 25 तारीख को आज सुबह 9:30 बजे से आयोजन करने का निर्देश हुआ है। इसमें ब्लॉक स्तरीय जो भी व्यवस्था होती है, जैसे कि कोविड टीकाकरण के संबंधित प्रोग्राम, कार्यक्रम अधिकारी के संबंधित या फिर एग्रीकल्चर माइक्रो इरिगेशन के संबंधित या फिर उसके अलावा आवास हो गया, अम्बेडकर परियोजना हो गया और वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन, इन सब की व्यवस्था हमने यहाँ पर एक सिंगल पॉइंट प्रोग्राम अलग अलग ऑफिस में ना जाने की बजाय जो भी लाभार्थी हैं उनको एक ही जगह सारी व्यवस्था मिल जाए, इस मेले का आयोजन उसके लिए किया गया है और लाभार्थियों को यहाँ बुलाया भी गया है। कुछ को हमने हस्तांतरण भी करेंगे अभी और दिव्यांगजन के 2 लोगों को हम लोग अपना दिव्यांग सर्टिफिकेट देंगे। यूपी के जनपद बस्ती में प्रेस क्लब के सभागार में आम सभा की बैठक संपन्न हुई, जिसमें प्रेस क्लब के संविधान संशोधन के लिए समीक्षा समिति बनाकर प्रेस क्लब के चुनाव में संरक्षण का चुनाव ना होने, संरक्षण मंडल का गठन करना, प्रेस क्लब सदस्यों का आई कार्ड जारी होना, सभागार में कंप्यूटर का लगाना जाना, पत्रकारों की समस्याओं के निदान के लिए उप समितियां बनाना,
बनाए जाने का प्रस्ताव आया है। इसके साथ ही विशेष आमंत्रित सदस्यों के बनाए जाने का प्रस्ताव आया है जिन्हें मत देने का अधिकार नहीं होगा। यूपी के जनपद सिद्धार्थनगर के समस्त थानों पर थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया है। संपूर्ण जनपद में कुल 105 प्रार्थना पत्र विभिन्न स्थानों पर प्राप्त हुए। 61 प्रार्थना पत्रों को मौके पर जाकर समाधान किया गया। इससे दोनों पक्ष सहमत होकर हस्ताक्षर बनाए। शेष प्रार्थना पत्रों को 1 सप्ताह में निस्तारित किए जाने हेतु राजस्व पुलिस विभाग की संयुक्त टीमें बनाई गई हैं। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहें TCN 24।